नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज वर्क एंड टाइम का टाइप 3 और तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं। तो चलिए पहला ही प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 14 दिन 18 दिन में कर सकते हैं। ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है, फिर काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, एक व्यक्ति आधा काम करके मतलब कुछ काम करके छोड़ देता है, तो सेम वही पैटर्न है। हमें एक व्यक्ति की एफिशिएंसी निकालनी होगी, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता कैसे निकालते थे हम लोग? तो हमने कहा कि ये कितने दिन में काम करता है और बी कितने दिन में काम करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो लगभग हमारा वो क्या आ जाता है कि काम आ जाता है। अब एलसीएम कैसे लें? तो यहाँ 18 है, यहाँ 14 है, मतलब 18 7 126। क्लियर है, यही हो जाएगा लसा। 14 से काटेंगे तो 14 9 126, 18 7 126। मतलब ए एक दिन में 9 कार्य करता है, अर्थात हम बार बार कहते हैं कि कुर्सी समझ लीजिए 126 कुर्सी बनानी है, जिसमें से ए एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है और बी एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है। क्लियर है। तो यहाँ कहा कि ए 6 दिनों के लिए, ठीक है ना, तो 6 दिनों के लिए ए कितना काम करेगा? तो 9 गुणे 6 मतलब 9 6 का 54। कितना काम करेगा? 54। तो शेष काम कितना बचेगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि शेष काम मतलब माइनस कर देंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 7, 72 काम। क्लियर है। अब 72 काम को अकेले बी करता है, बात समझ में आया? तो बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 7। तो 72 कितना करेगा? 10 7 70 2 72। यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है। सवाल लगा पाएंगे कि नहीं? हमें नहीं लगता कि कोई कठिनाई है सवाल में। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है। आगे बढ़ें, ऐसा सवाल आएगा तो अब आप लगा सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, ऐसा सवाल आएगा तो मैं होमवर्क दे दूंगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि ए 10 दिन में एक काम का 2/5 हिस्सा करता है, मतलब ये पूरा हिस्सा कितना करेगा भाई? 25 दिन में। मैंने कैसे निकाल लिया? मैं फिर से समझा रहा हूँ कि 2/5 हिस्सा कितने दिन में करता है? 10 दिन में। इसका मतलब ये 2 काम 10 दिन में करता है, तो 5 काम कितने दिन में करेगा भाई? 2 5 10, तो 5 5 25। अब ये माइंड में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये चीज़ मैं 2 वीडियो में पिछले सिखा चुका हूँ, इसलिए अब ये बार बार नहीं करेंगे। क्लियर है। अब देखिए, बी 10 दिन में उस काम का 1/2 हिस्सा करता है, मतलब बी उस काम को 20 दिन में पूरा कर लेगा। आधा काम 10 दिन में करेगा तो पूरा काम कितना? 20 दिन में। इतना आ गया ना। अब देखिए, हमें वो निकाल लेना है कि एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 100, मतलब आप समझ लीजिए कि 100 यूनिट कार्य था, 100 कुर्सी बनाना है। ए कितनी कुर्सी बनाता है? एक दिन में 4 कुर्सी। बी कितना बनाता है? 5 कुर्सी। बार बार मैं लिखता हूँ कि ये टोटल वर्क होता है, ये एफिशिएंसी होता है, कार्य क्षमता, और ये टाइम आपका दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, कह रहा उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया, जिसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 5 दिन मतलब दोनों साथ मिलकर 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर 45 काम करेंगे। इतना तो आता ही है, मतलब 45 काम ऑलरेडी ये लोग 5 दिन में ख़त्म कर लिए। कितना काम बचा? 55। अब ये जो 55 काम बचा है मेरे भाई, उसको अकेले कौन करेगा? तो शेष काम मतलब बी करेगा। शेष कितना बचा है? 55। और एक दिन में बी कितना काम करता है? 5। मतलब कितना दिन में ख़त्म कर देगा? 11 दिन में। शेष काम बी 11 दिन में ख़त्म कर देगा। और सवाल में पूछा था बी शेष काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपसे यही पूछ देता इसी सवाल में कि कुल काम कितने दिन में ख़त्म होता, तो कुल काम कितने दिन में ख़त्म होता भाई? 11 दिन ये और 9 दिन ये, टोटल 20 दिन में ख़त्म होता। क्लियर है ना। अगर पूछता शेष काम ए कितने दिन में ख़त्म करता, अगर यहाँ बी छोड़ देता तो फिर आप ए का निकालते। क्लियर है ना। एक सवाल से कई सवाल बन गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ए किसी कार्य को अकेले 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में। बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद, ठीक है ना, दोनों को काम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेष काम ए करता है। मेरे भाई, क्या आप निकाल पाएंगे
कि मैं ही निकाल दूं। एक सवाल और करता हूं और ऐसा सवाल आएगा तो मैं होमवर्क दे दूंगा। क्लियर है? ये ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। आपको पता है बी कितने दिन में करता है? तो 15 दिन में। सी इसे कितने दिन में करता है? तो 18 दिन में। कितना हो जाएगा मेरे भाई? देखिए 18 पाँचे 90, ठीक है, और 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। तो ये 9 कुर्सी बनाता है, ये 12 कुर्सी बनाता है, ये 10 कुर्सी बनाता है। क्लियर है? अब देखिए सवाल में दिया है कि बी और सी ने साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद दोनों को काम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब बी और सी दोनों मिला के कितना काम कर रहे हैं? तो आप कहेंगे कि 22। ये एक साथ कितना दिन काम किए? तो कहेंगे कि 4। तो बताइए 4 दिन में कितना कुर्सी बनाया इन्होंने? आपने कहा 88 कुर्सी, मतलब 88 काम इन्होंने कर दिया। अब कितना बचा? तो 2 बचा और 9, टोटल अभी 92 कार्य बचे हैं। कितने कार्य बचे हैं मेरे भाई? 92। अब इसको कौन करेगा? ए अकेला करेगा। तो ए अकेला एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है? 9। तो 92 बनाने में कितना लगेगा? 9 दहा में 90, 9 10 सही 2/9। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सवाल? अब ऐसा आएगा तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि हमने 3 सवाल ऐसा करा दिया। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ए बी मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर बी चला गया। अगले 20 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य पूरा किया। ए अकेले पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ए अकेले पूरा कार्य पूछ रहा है। क्लियर है? होमवर्क दिया हूँ, ये होमवर्क नंबर 1 है। अब सवाल को मेरे तरीके से भी लगाइएगा। पूरा काम पूछा है तो यहाँ पर 1 सेकंड में सवाल लग जाएगा, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। 1 सेकंड में मतलब सवाल पढ़ने में 5 सेकंड लगेगा, तो 2 सेकंड हल मतलब देखकर हल करने में। 7 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं है, लेकिन बेसिक से लगाइएगा और मेरे तरीके से भी लगाइएगा कि कितना जल्दी आंसर हो जाएगा। ठीक है? 47 के बाद 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है एक्स वाई एक निश्चित कार्य को 45 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक्स ने काम छोड़ दिया और वाई अकेले 39 दिनों में पूरा काम किया। तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया? तो अब ये देखिए, ये नहीं दिया कि इतने दिनों के बाद छोड़ दिया, अभी वैसा लगा रहे थे। यदि यह कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया तो एक सवाल ऐसा भी करा देता हूँ कि ये एक्स है, एक्स 45 दिनों में करता है, वाई जो है 60 दिनों में करता है। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। ये कितनी बार में काटेगा? 4 बार में। ये कितनी बार में? 3 बार में। एफिशिएंसी पता होगी मेरे भाई। अब देखिए कह रहा है कि वाई ने शेष काम, ध्यान सुनिएगा, हमको ये पता नहीं कि एक्स कितने दिनों के बाद छोड़ा है, ठीक है ना। ये कहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। कुछ दिन तो साथ काम किया, लेकिन पता नहीं है ना कुछ दिन कितना दिन काम किया है। तो हमें एक चीज़ दिया है इस बार कि वाई ने शेष काम 39 दिन में किया। मतलब वाई ने 39 दिन में कितना काम किया मेरे भाई? तो एक दिन में अगर ये 3 कुर्सी बनाता है तो 39 दिन में कितनी बनाएगा? 4 तिहाई 12, मतलब 117 कुर्सी बना रहा है। क्लियर है मेरे भाई? तो मतलब 117 कुर्सी अकेले बना रहा है, तो जो बचा कुर्सी है वो एक साथ काम किए होंगे ये लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सवाल में कोई दम नहीं है, बस आपको सोचना है। तो अब घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर है? 63 जो कुर्सी है मेरे भाई, ये दोनों एक साथ मिल करके काम करते हैं। तो वही पूछा एक्स कितने दिनों तक कार्य किया। तो हम जब ये दोनों मिल करके काम कर रहे हैं तो कितना है? दोनों एक्स और वाई दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों का कितना है? 7। तो 7 से भाग देंगे तो 7 9 63, मतलब यह 9 दिन काम करते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन में केवल 4 से मत भाग दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पूछ दिया है कि एक्स ने कितने दिनों तक काम किया, तो लोग एक्स का देंगे। नहीं भैया, एक्स अकेले कभी काम ही नहीं किया। एक्स जब भी काम किया वाई के साथ मिल करके काम किया। इसका मतलब हम दोनों के एफिशिएंसी से भाग देंगे तो 9 दिन तक एक्स ने वाई के साथ मिल करके काम किया, मतलब एक्स ने 9 दिन काम किया। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 56 दिन
और 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब देखिए कह रहा है कि बी ने 34 दिनों में शेष काम खत्म किया, तो अभी जस्ट 48 जैसा ही है ना, तो एक होमवर्क ये हो गया आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी सी मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद तीनों ने 2 दिन तक एक साथ काम किया। क्लियर है? हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये देखिए वही है, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सवाल को आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक आपको करा दे रहा हूँ। ए बी और सी ने एक साथ मिल करके कितने दिनों में किया? 16 दिन में। ठीक है, इसके बाद तीनों ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। क्लियर है मेरे भाई? ये 2 दिन तक काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये 32 काम कर चुके हैं। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? ये आपके पास दिन है, याद रखिएगा। ये 2 अभी इसको पूरा लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है ना? इन्होंने ये 2 दिनों तक काम किया, ठीक है ना? अभी एफिशिएंसी नहीं पता है हमको, केवल दिन ही पता है। अब कह रहा है बी और सी ने 9 और दिनों तक काम किया, मतलब बी और सी ने 9 और दिनों तक काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया। बस यही दिमाग में रखना है। ठीक है, 16 दिन तक काम को पूरा कर सकते हैं। यह दे दिया है कि 16 दिन में एक काम खत्म होगा, और ये लोग 2 दिनों तक काम किए हैं और बी और सी 9 दिनों तक काम किए हैं। क्लियर है? अब कह रहा है कि सी शेष काम को 6 दिनों में कर सकता है। सी जो शेष काम है ना, सी कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। ठीक है, अब कह रहा है यदि सी अकेले पूरे काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब आपको यह ध्यान देना है कि सी का जो दिन है वो दे दिया है कि 24 दिन में पूरा काम सी कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इन दोनों की सहायता से पूरा काम कितना है वो तो पता चल जाएगा ना। पता कैसे चलेगा? तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, मतलब 48 काम है। क्लियर है मेरे भाई? तो मतलब सी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, और ए प्लस बी प्लस सी दोनों मिलकर के 3 काम करते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए, मतलब इस सवाल का जो सार है अंतिम के 2 लाइन में ही था, है ना? लेकिन सवाल को पूरा पढ़ेंगे तभी ना। तो ये एक्सपीरियंस आपको कब काम करेगा? एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो तुरंत कैसे लगाएंगे, ये प्रैक्टिस से ही होगा। अब देखिए क्या होगा कि हमें एफिशिएंसी हो गई कि सी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो शेष काम जो है 6 दिन में ख़त्म होता है। इसका मतलब जो शेष काम बचा है, 6 दिन का काम बचा है, 12 काम बचा होगा। क्लियर है? अब क्या करता है कि ये बी और सी अगर हम यहाँ पर मिला लें तो ए प्लस बी मिल करके दोनों एक काम करते हैं। मान रहे हैं कि नहीं बात? क्योंकि इसमें से घटा देंगे तो एक काम करता है। एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी की 1 है। अब आप सोचिए ना, जब ए बी का निकल गया और सी का निकल गया, तो ये हम क्या देखते हैं कि ये 2 दिनों तक काम तो करते हैं। क्लियर है? तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके 3 काम करते हैं। क्लियर है? तो हमको पता हो गया, ध्यान से सुनिएगा, पहले 2 दिन तक काम करते हैं, मतलब 3 दूनी 6 काम। क्लियर है क्या? पहले कौन कौन मिलके काम करता है? ये तीनों मिल करके काम करते हैं, तो 6 कुर्सी बन गया। अब कह रहा है कि ये बी प्लस सी 9 दिन तक काम करते हैं, तो बी प्लस सी, ठीक है ना, कितना? तो बी करता है 2, सी करता है 2, और बी कितना करता है मालूम नहीं, है ना? मालूम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर के 1 कर रहे हैं। तो क्लियर नहीं हो पा रहा है इस सवाल में, है ना? फिर से इसको हम बैठाते हैं। ए बी सी मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद तीनों 2 दिन तक एक साथ काम किया, फिर ए ने काम
छोड़ दिया। बी और सी ने 9 दिनों तक काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। क्लियर है मेरे भाई। तो अब देखिएगा क्या करते हैं, मैं इस 16 दिन को मिटा रहा हूँ, बस आपको दिमाग में भी रखना है। क्लियर है, हम लोगों को सबका काम देखना है पहले। फिर अब देखिए कह रहा है कि बी प्लस सी ये 9 दिनों तक काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो शेष काम बचा है मेरे भाई, उसको करता है हमारा सी। सी कितने दिन में निपटा देता है शेष काम को, 6 दिनों में। क्लियर है ना। अभी सोचना है बस, हमें काम का कुछ पता नहीं है। कह रहा है यदि सी अकेले पूरे काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो 2 चीज़ हमको पता हो गई, अब हम काम आराम से निकाल सकते हैं। ये तीनों 16 दिन में कर सकते हैं और सी 24 दिन में। तो कार्य कितना हो जाएगा, 48 यूनिट। ये तीनों मिलकर के 3 काम करते हैं और जिसमें से अकेला सी कितना दिन काम करता है, 2 दिन। इतना आपको क्लियर है क्या। अब आप सोचिए कि 2 दिन तक ये तीनों साथ काम किए हैं। कौन, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो अब बताइए 2 दिन तक साथ काम किए हैं, मतलब इन्होंने 6 काम कर दिया है। क्लियर है, 6 काम ये कर दिया है। अब देखिए ये बी और सी दोनों मिलकर के 9 काम किए हैं, अरे 9 दिन काम किए हैं। क्लियर है ना। और सी अकेला शेष काम किया है। तो हमको यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि अगर ये 6 दिन तक शेष काम किया है मेरे भाई, एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, मतलब यह कितना काम कर दिया होगा, 6 दूनी 12। इसका मतलब 12 6 18 काम तो हो गया है। क्लियर है ना। मतलब कितना काम बचा है, 30 काम। इतना क्लियर है। अब आप यह देखिए कि यह 30 काम कौन कर रहा है, बी और सी 9 दिनों तक। तो हम ये निकाल सकते हैं कि बी प्लस सी 30 कुर्सी को 9 दिनों में बना रहे हैं। क्लियर है मेरे भाई। तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, सर बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्योंकि सी की एफिशिएंसी दिया है। तो 30/9 - 2 करके, तो 9 दूनी 18, मतलब 12/9 हो जाएगा। इतना समझ में आया क्या भाई। 9 दूनी 18, 30 में से 18 गया तो 12/9 ही बचेगा ना, कि कुछ और बचेगा। हमें तो लग रहा है कि ये क्लियर है। 9 दूनी 18, 30 में से 18 गया 12, ठीक है। तो अगर हम काटें तो 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, इसकी एफिशिएंसी 4/3 आ गई। क्लियर है मेरे भाई, पक्का। अब कह रहा है कि बी अकेले इस काम को कितना करेगा, तो अब निकाल दीजिए बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो कुल काम है 48, भागा किससे करना है, 4/3 से। तो ऊपर 3 गुणा कर देंगे, कितनी बार में कटेगा, 12 चौके 48, ठीक है। तो 12 तिहाई 36 दिन लग जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न था, बाकी कुछ नहीं था, आपको आसानी से लगाने लायक था, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 39 दिन में, जबकि बी अकेला 52 दिन में। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया। अब देखिए सवाल थोड़ा सा बदल दिया है। अब कह रहा है कार्य छोड़ने से, मतलब कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले। जैसे काम 7 दिन में ख़त्म होता तो ये 4 दिन तक ही काम किया, 3 दिन पहले ही छोड़ दिया। ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है दोनों ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया। तो देखिए मेरे भाई, हम पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी क्या है, तो एक अकेला 39 दिन में करता है और बी 52 दिन में करता है, ठीक है ना। 13 दोनों में है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि 52 तिहाई 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 156 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब एक की एफिशिएंसी आ गई 4 और इसकी आ गई 3, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर कार्य कौन छोड़ता है, ये दिमाग में आपको रखना है। ये ए छोड़ता है, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। क्लियर है मेरे भाई। इसका मतलब यह 3 दिन पहले छोड़ देता है काम पूरा होने के, तो मतलब इस ए ने कितना काम छोड़ दिया,
तो आप कहेंगे 3 दिन पहले छोड़ा 12 काम, क्योंकि एक दिन में 4 काम करता है। तो 12 काम मतलब और भार पड़ गया कि नहीं पड़ गया, मतलब 12 काम बढ़ गया ना जब ये छोड़ दिया। तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 5 1 6, 1 1 2। ये समझ में आया मैंने क्यों जोड़ा भैया। अगर काम समाप्त होने में कुछ भी समय लगता है और 3 दिन पहले छोड़ दिया, और हम जानते हैं कि ये एक दिन में 4 काम निपटा रहा है, मतलब 12 काम छोड़ दिया, उस 12 काम को भी बीही को करना पड़ेगा ना। तो अब यही पूछ रहे हैं कि दोनों एक साथ कितने दिनों तक काम किया। तो ऐसा मत करिए कि ये 12 घटा दीजिएगा, कतई नहीं, क्योंकि ये 12 काम बचा है। तो 168 में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया, तो 4 दिन, 7 एक दिन में काम करते हैं, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौके 28। मतलब क्या है कि कुल काम खत्म करने में 24 दिन लग रहे हैं। कितना दिन लग रहे हैं, 24 दिन। अब आप बताइए, ये 3 दिन पहले छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, बातों को समझिएगा। ये हम लगाएं कुल दिन कितना लगा, कुल दिन कितना, 24। अगर ये ए बी एक साथ काम करते तो 24 दिन लगता, लेकिन ये 3 दिन पहले ही छोड़ दिया है ना। जब 3 दिन पहले छोड़ दिया तो कितने दिन तक साथ काम किया, तो आप कहेंगे सर 21 दिन तक काम किया। किसी को कोई डाउट इस सवाल में, सवाल मैंने समझा पाया कि नहीं आपको, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमेशा दिमाग में रखिएगा, जितने दिन पहले छोड़ कर जाएगा उसके एफिशिएंसी में गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये इतना काम नहीं किया। वही जो काम नहीं किया वो अकेला बी को करना पड़ेगा बेचारे को, मतलब टोटल काम बढ़ करके कितना हो जाएगा, तो जोड़ देंगे 168 आया। अगर 168 काम दोनों मिलकर करते तो 24 दिन लगा, मतलब यह काम वास्तव में समाप्त होने में 24 दिन लगेगा, लेकिन 3 दिन पहले ही समाप्त वो छोड़ दिया है। मतलब साथ में कितने दिन काम किए, तो आप कहेंगे कि 21 दिन। कोई दिक्कत मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल आएगा तो आपको होमवर्क को दूंगा। ए एक कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में। एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया, तो कितने दिन काम किया एक साथ। तो ये हो गया आपको होमवर्क नंबर नेक्स्ट 52 नंबर। आगे का प्रश्न है, ए और बी ने मिलकर 15 दिनों तक काम पूरा किया, जबकि अकेला उस काम को 18.75 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए प्लस बी का दिन दे दिया है और अकेला ए का भी दिन दे दिया है, ठीक है। एफिशिएंसी आराम से निकाल लेंगे। कह रहा है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए ने पूरा काम होने से 12.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए और बी एक साथ कितने दिन काम किया, ये भी सवाल आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि दशमलव आ गया तो आप लोग घबरा जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो यहाँ बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी हो जाए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि बाद में इन दशमलव जब जो हटाने के लिए 100 से गुणा किया हूँ, 100 से बाद में मुझे भाग देना है, मैं वो दे लूँगा, लेकिन दशमलव रहता है तो लोगों को क्या होता है, दिक्कत होता है, इसीलिए मैंने दशमलव को क्या कर दिया, हटा दिया। अब बताइए 1500 और 1875 का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या निकल जाएगा, ये बताइए। अगर कभी डाउट हो तो या तो ऐसे करिए, या तो फिर ये 15 है, अब 1875 को हम क्या लिख सकते हैं, हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं, ये कहने का मतलब 1875 को क्या लिख सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, दशमलव को ही रहने दीजिए, हम लोग जल्दी कर लेंगे, भिन्न भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 750 7500 आ जाएगा लगभग ना। ये क्या है, हमारा दशमलव हट चुका है, ये दिमाग में रखिएगा। तो 15 5 75, 18 चौके 72 और 75 चौके 300, मतलब 7500 आ जाएगा। अब दिमाग में याद रखिएगा, मैं ये कैसे कर पाया, वो अगर आपको डाउट हो तो मैं अभी इसको आपको समझाऊंगा एक और विधि से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये देखिए 15 5 75, ये एफिशिएंसी 5 निकल कर आ गया, 18 चौके 72
और 75 चौके 372, 375, एफिशिएंसी निकल के 4 आ गया। रियल में काम जानते हैं कितना है, 100 से भाग देंगे तो ये 75 काम है। क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि ए ने 12.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। 12.5 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसका मतलब ए ने कुल कितना काम छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर एक दिन में 4 काम कर रहा है ना, तो 12.5 दिन तक कितना काम करेगा, तो 12 चौक 48 लगभग 50 काम करेगा। लगभग नहीं, हकीकत में 50 काम करेगा। ठीक है मेरे भाई। तो अब बताइए टोटल काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 5 12, 125 काम हो जाएगा। टोटल कितना काम हो जाएगा मेरे भाई, 125 काम हो जाएगा। अब आप बताइए दोनों मिलकर के इस 125 काम को कितने दिन में करते, 125 और 5 4 9/9 कर दिया हमने। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है क्या। ये 9 नहीं, यहाँ पर अकेले ए और बी 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। ये 5 काम तो कितने दिन में ख़त्म कर सकते थे, 25 दिन में ख़त्म कर सकते थे। लेकिन 25 दिन तक कहाँ चल पाएगा, अकेले ए ने 12.5 दिन पहले छोड़ दिया काम। मतलब यह हुआ कि 12.5 इसमें से हमको माइनस करना होगा। जैसे ही माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 12.5 दिन एक साथ काम किया है। थोड़ा टिपिकल था ना, टिपिकल नहीं था, प्रीवियस जैसा ही प्रश्न था। लेकिन दिक्कत आपको कहाँ आ गई जानते हैं, ये दशमलव दे दिया, बस वहाँ आ गया। बात समझ में आया। अब जैसे हम दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो दोनों में मैंने कर दिया। ठीक है, अब अगर हम ये देखें तो ये क्या है, 18। ठीक है ना, 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर दिमाग में अगर आपके रहेगा तो ये 75/4 है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये 75/4 है, 18.75। तो अगर इतना कैलकुलेशन सही है तो करिएगा, वरना ये वाला अपना लीजिएगा। मुझे ये वाला आसान लगता है। कौन, जो दशमलव में आगे 0 बढ़ा करके करने वाला होता है वो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस सवाल को। अगर ये सवाल नहीं समझ में आया होगा ना तो कमेंट करिएगा कि 53 नंबर नहीं समझ में आया, मैं फिर से बना दूंगा। ठीक है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 36 दिन 54 दिन 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, जबकि बी पूरा कार्य होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है। सी ने जितने दिनों तक कार्य किया वह है, सी कुल कितने दिनों तक काम किया वो बताना है। हूबहू वही सवाल है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपको हल करके दिखा देता हूँ ताकि ऐसा सवाल आए तो आप ना फंसें। अब इन तीनों का अगर एलसीएम अगर आप लें तो क्या होगा, देखिए 36 दूना 72, इसमें है तो 36 को तो लेना नहीं है, तरीका बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब हमको 54 में देखिए 18 है, ठीक है ना, तो 3 से बस गुणा कर दीजिए, 7 तरीके 21, 216 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए 36 से कितनी बार में कटेगा, पक्का है कि 6 बार में कटेगा। 6 6 के 36, 36 18 3 21, क्लियर है ना। अब 54 से कितनी बार में कटेगा, तो 5 चौके 20, 5 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। ठीक है, 4 चौके 16, 4 5 20। ठीक है, और ये 3 बार में कटेगा। हमें सबकी एफिशिएंसी पता हो गई ना। अब सवाल में कह रहा है कि ए पूरा काम होने के 8 दिन पहले छोड़ता है, मतलब 8 6 का 48 काम ये छोड़ के चला गया। और जो बी है वो 12 दिन पहले छोड़ता है, मतलब 12 चौके 48 काम ये भी छोड़ के चला गया। क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए 8 8 16 6 22 के 2 और 3 4 7 4 11, 312 कार्य कुल टोटल हो गए। क्लियर है मेरे भाई। अब 312 कार्य को ये तीनों लोग मिल करके अगर करते, ध्यान से सुनिएगा, तो कितने दिन में करते, 6 4 10 3 13, इतना दिन में करते। 312 बटे कितना है, 13। लेकिन अब कह रहा है कि सी ने जितने दिनों तक कार्य किया हुआ है, सी ने कितने दिनों तक कार्य किया है वो आपको बताना है। तो भाई सी तो कभी छोड़ा ही नहीं काम, क्लियर है ना। तो बस सी से आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। सी कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर सी हमारे पास 3 है। पहले तो हम इसका दिन निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा भाई, 13 दूनी 26, 5 13 चौके 52, 24 दिन है कि नहीं है, क्लियर है।
तो हमारे पास सी ने तो काम छोड़ा ही नहीं है कि नहीं। सी ने 24 के 24 दिन काम किए हैं। कितने दिन काम किए हैं? 24 दिन। कैसे पता चला? क्योंकि ये 48 48 96 इसी को करना पड़ा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ, तो जो मतलब छोड़े हैं बस उन्हीं का क्या करना है, जोड़ देना है। बाकी तीनों से जब भाग देंगे तो 24 दिन में काम क्या हो जाता, समाप्त हो जाता, ठीक है ना। अगर यही पूछ देता कि ए और बी और सी कितने दिनों, मतलब ए और सी कितने दिन तक काम किया, तो ए वाला हम घटा देते। बी और सी कितने दिन काम किया, बी घटा देते। लेकिन इसमें ये जिक्र ही नहीं किया, केवल पूछा सी का, तो हमने क्या लगा दिया, सी का टोटल दिन काम किया और टोटल दिन 24 दिन आ रहे हैं। क्लियर है सवाल में? आगे बढ़ते हैं। आगे है रथिन और नटिन एक साथ 12 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन रथिन को काम 5 दिन पहले काम छोड़ना पड़ता है। नतीजन काम खत्म होने में 15 दिन लगे। क्लियर है? यदि ब्राटिन अकेले काम करता तो इस कार्य को पूरा करने में उसे कितना दिन लगेंगे। अब देखिए, हमें काम कुछ पता है क्या? काम तो कुछ पता है नहीं, तो हमें इस सवाल को अच्छे से समझना है और लगाना है। अब देखिए हमने क्या लिखा, ये रथिन हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, नटिन हो गया। ये एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। तो मैंने 12 से गुणा कर दिया। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया भाई? वर्क बराबर, मतलब अगर एफिशिएंसी जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ पढ़े हैं कि नहीं? तो वर्क बराबर आपने क्या पढ़ा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो हमने टाइम को गुणा कर दिया ना इनकी एफिशिएंसी से, ठीक है, तो वर्क निकल के चला आएगा ना। क्लियर है? तो अब देखिए वही पढ़े होंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग MDH बटे बुढ़ा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन रथिन को काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ना पड़ता है। नतीजन काम खत्म होने में 15 दिन लगता है। अब आप बताइए काम खत्म होने में कितना दिन लगता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे 15 दिन। तो R और प्लस B, ठीक है, ये कितने दिनों में काम करते हैं? 15 दिनों में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम यह देखते हैं कि ये जो ब्राटिन है अकेले कार्य कितना करता है ये पूछ रहा है, तो 10 दिन तो ये काम हुआ ही है। बाकी देखिए हमने क्या क्या कि 15 दिन तक कुल काम, 15 दिन लगे नतीजन, ठीक है, और 5 दिन पहले रथिन को काम खत्म करने से पहले छोड़ दिया वो, तो मतलब 5 दिन का जो काम बचा है वो ब्राटिन ही तो किया है। इतना समझ में आया कि नहीं? क्या मैं समझा पा रहा हूँ कि कैसे कैसे काम हुआ? देखिए रथिन और नटिन ने 12 दिनों तक काम किया, तो रथिन और नटिन का मैंने 12 लिख दिया। अब हमको इसको हल करना होगा ताकि रेशियो निकल जाए और आंसर आ जाए। यहाँ पर देखिए 12R प्लस 12N, ठीक है। अगर नहीं रखने में नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर 15R रथिन और 15B ब्राटिन प्लस कितना है, 5B हो जाएगा, 5 ब्राटिन, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो R के पास अगर हम ले गए तो कितना हो जाएगा, R को R के पास ले जाएंगे तो R को ले जाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा, लेकिन गड़बड़ हो रहा है, रेशियो केवल RB को होना चाहिए। सवाल में मिसप्रिंट हो सकता है, हो गया हो, क्योंकि रथिन और नटिन ना होकर के ये ब्राटिन ही होगा, ठीक है ना। ये फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ फिर से मैं कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठ नहीं रहा है तो मुझे लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। ये पर क्या है आप समझ लीजिएगा कि ब्राटिन है, क्या है, ब्राटिन, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि रथिन प्लस ब्राटिन किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब देखिए वो 5 दिन पहले छोड़ दिया, इसलिए इनको 15 दिन लग गया, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया 15 ये प्लस 5B कर दिया। मैं कैसे कर दिया, देखिए 5 दिन पहले काम छोड़ा है कि नहीं मेरे भाई?
5 दिन काम छोड़ा है, इसकी वजह से 15 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या है कि अब हम ये लिख सकते हैं कि 10 दिन तो साथ में काम किए, 5 दिन अकेले काम किया। याद आ गया, क्लियर है। टोटल काम 15 दिन लग रहा है। देखिए दिया है कुल 15 दिन लगे। 15 दिन क्यों लगे? क्योंकि 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? रथिन ने। तो वो 5 दिन एक्स्ट्रा ब्राटिन ने ही किया होगा। अब इसको हल कर दीजिए। 12R + 12B बराबर 10R + 10B + 5B। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 15B हो जाएगा। हम R को R के पास ले जा रहे हैं मेरे भाई। 12R - 10R। हम डायरेक्ट चाहते तो 2R लिख सकते थे। और ये 15B - 12B। ठीक है। तो अब बताइए 2R बराबर कितना B हो जाएगा? 3B। मतलब रेशियो आपको निकल के आ रहा है। अगर हम R/B का रेशियो निकाल दें तो आपको पता हो जाएगा कि 3/2 का रेशियो आ रहा है। ठीक है ना। इतना समझ में आया। मैं मिटाकर साफ साफ लिख देता हूँ कि R/B बराबर 3/2। मतलब R 3 काम करता है और B 2 काम करता है। क्लियर है। इतना समझ में आया। भले इसमें लग रहा होगा कि टाइम लगेगा, लेकिन स्पीड आपका कैलकुलेशन आपका रहेगा तो बेहतर हो जाएगा। अब आप बताइएगा कि आपके सवाल में क्या है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करते हैं? 12 दिन में। ये दोनों मिलकर के 5 काम कर रहे हैं कुल ना। तो कुल काम कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि 60 काम हो जाएगा। अब 60 काम को अकेले कौन करेगा? ब्राटिन। तो 60/2 है इसका, कुल 30 दिन लग जाएगा। आंसर ए। क्या ये सवाल समझ में आया? मैंने कैसे हल किया? हमने कहा कि हमको काम कुछ नहीं पता है सर, लेकिन हमको इतना पता है कि ये दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, और जब रतिन काम छोड़ के चला जाता है तो 15 दिन लगता है। तो हमने रेशियो निकाल लिया इनके एफिशिएंसी का। रेशियो निकल कर आता है आपके पास 3/2। मतलब टोटल काम 5 हो रहे हैं और ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहा है। तो 60 काम हमको निकल के आ गया। अब यही 60 काम अकेले B करेगा तो कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। आगे बढ़ते हैं और आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है कि A और B एक काम को मिलकर 48 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि B अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन B कार्य पूर्ण होने से 15 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। A और B कितने दिन एक साथ कार्य किया? तो होमवर्क नंबर 56। अभी कई सवाल पिछला ऐसा लगा है, मैं वही सवाल लगाया जो थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है। लेकिन मैंने जो सवाल आपको बताया है 55 नंबर, आप किताब का देखिएगा, आपको थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने अपने मेथड से आपको बताया है। वैसा प्रश्न आए तो आप वैसे ही हल करिए। ठीक है। हम लोग लगभग अंतिम प्रश्न की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। A और B किसी काम को 12 दिन में A कार्य को पूरा होने में कुछ दिन पहले छोड़ देता है। अब देखिए छोड़ना पड़ा है कुछ दिन पहले, नहीं दिया है कितना दिन पहले, और ऐसा सवाल कर चुके हैं। इसी कारण कार्य को पूरा होने में 16 दिन लग गए। ठीक है। यदि ए अकेला कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो काम खत्म होने में कितना दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था? अब वो जो कुछ दिन पहले चला गया था वही पूछ रहा है कि कितना दिन पहले चला गया था। ठीक है। तो 57 नंबर का सवाल है ये। मैंने आपको 56 का होमवर्क दिया है, 57 का लगाना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से ये आपके लिए हल कर देते हैं। ए और बी मिलकर के कितना दिन काम करते हैं मेरे भाई? तो कहेंगे कि 12 दिन करते हैं। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए कह रहा है कि ए कार्य पूर्ण होने से कुछ दिन पहले छोड़ के चला जाता है। ठीक है। इसी कारण कार्य को पूरा होने में 16 दिन लग जाते हैं, 4 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है। कह रहा है यदि अकेला इस काम को 21 दिन में करता, तो हमें ए अकेला का दिख रहा है, तो हमें एक बात पता होगी कि काम कितना हो जाएगा। काम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 84, मतलब एलसीएम 84। तो ए और बी मिलकर के 7 काम करते हैं, ए अकेला 4 काम। तो बताइए बी का काम पता हो गया कि नहीं? बी कितना काम करता है? 3। कितना काम करता है मेरे भाई? 3 काम करता है। इतना क्लियर है ना। जब दोनों मिलके 7 करते हैं,
ए अकेला 4 करता है तो बी अकेला 3 करता होगा। अब आपको यह देख लेना है कि हमें यह पता नहीं है कि जो है ए कितने दिन पहले छोड़कर चला जाता है, तो हमें तो ये पता है ना कि ये दोनों कितना है भाई 7 है, 12 दिन लगते हैं, लेकिन अब कितना दिन लग रहा है तो कहेंगे 16 दिन लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो 7 चौके 28 कर सकते हैं। नहीं समझ में आया ना? चलिए हम पूरा लिखता हूँ, ठीक है, आपको बेसिक से पूरा लिखता हूँ फिर बताता हूँ। 16 दिन तक तो मतलब काम चला है ना, तो मतलब पक्का है कि 16 दिन तो आपका बी काम किया है ना। तो बताइए 16 दिन में इसने कितना काम किया? 16 दिन में बी ने कुल 3 गुणे 16 48 काम कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं? कितना काम कर दिया? 48 काम। तो अब आप बताइए जो शेष काम बचा होगा वो ए ने किया होगा कि नहीं किया होगा? तो शेष काम कितना बचा है? आप कहेंगे 8 6 14 और यहाँ पर 4 3 7, मतलब 36 काम ए ने किया है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? तो ए ने कुल कितने दिन काम किया मेरे भाई? तो 36 काम किया है। ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, इसका मतलब ए ने 9 दिन काम किया। इसका मतलब समझते हैं कि ए और बी मिलकर 9 दिन 7 काम किए, और काम करते तो 12 दिन में ख़त्म हो जाता। 12 दिन में ख़त्म होने से कितने दिन पहले गया? तो 12 - 9 मतलब 3 दिन पहले गया। कितना दिन गया मेरे भाई? 3 दिन पहले। टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो रहा था? आप कहेंगे सर 12 दिन में। 12 दिन में ख़त्म होने से 3 दिन पहले वो चला गया। ठीक है, क्या ये प्रश्न समझ में आ रहा है आपको या फिर नहीं समझा पाया मैं? मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा। कहा है ए और बी 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ए अकेला 21 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो एफिशिएंसी निकाल लिए हम लोग। और हमको ये पूछा है कि कितने दिन पहले छोड़ कर गया, है ना? अभी तक तो पहले ही दे दिया था, तो कितने दिन पहले छोड़ कर गया हम कैसे निकालेंगे? हमें एक चीज़ तो कन्फर्म है कि बी पूरा काम करता है 16 दिन तक, तो एक दिन की एफिशिएंसी 3 है तो 48 काम कर लिया, तो शेष जो काम बचा है वो ए ही न करेगा, क्योंकि ये 16 का 16 दिन हमने निकाल दिया इसका। तो ए कितना दिन काम करेगा भाई? तो 9 दिन काम करेगा। क्लियर है ना? तो एक्स्ट्रा जो 3 दिन बच रहा है वो कौन करेगा? बी करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ए 3 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया। अगर मिला होता तो 12 दिन में ख़त्म हो गया होता, ठीक है ना? 12 दिन में ख़त्म ना होने के कारण यही था कि वह चला गया था, मतलब 16 दिन में ख़त्म हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? आप बेसिक से भी समझ सकते हैं ऐसे भी कि 36 काम है, अब इसको करना है बेचारे को, तो कितना दिन लग जाएगा? 12 दिन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो ये दिमाग में आपको रखना है, यही तरीका बेस्ट है। बस आपको सोचना है कि कैसे आप सोचेंगे सवाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, हम धीरे धीरे अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पी क्यू आर क्रमशः 10 12 15 दिन में अलग अलग काम कर सकते हैं। सब अलग अलग, एक काम नहीं है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद पी काम करना छोड़ देता है। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। ठीक है मेरे भाई। कह रहा है क्यू ने काम को पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा। ये देखिए 2 दिनों के बाद छोड़ा है और ये पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा है। ये दिमाग में आपको रखना है। मतलब कोई काम है, पी है, उस काम को अकेले करे अलग अलग करें तो 10 दिन में, क्यू करे तो 12 दिन में, आर करे तो 15 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये 6 काम करता है, ये 5 काम करता है, ये 4 काम करता है। ठीक है ना? अब देखिए काम करता है कि ये एक साथ काम शुरू करते हैं, है ना? तो 6 4 10 6 5 15 काम है। अब कह रहा है 2 दिन के बाद पी काम छोड़ता है, मतलब 2 दिन तक ये तीनों काम एक साथ किए हैं। तो अब आप बताइए 2 दिन में कितने काम किए होंगे? 30 काम। ठीक है। अब कह रहा है कि क्यू ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। 3 दिन पहले छोड़ा, इसका मतलब 15 काम बढ़ाकर चला गया वो। ये 5 से नहीं 3 से गुणा होगा। कितना से गुणा होगा? 3 से। मतलब 3 5 15 काम ये बढ़ा करके चला गया। क्लियर है? तो ये आपके पास 75 काम हो गया। क्लियर है कि नहीं है? ये जो मैं बता रहा हूँ क्या ये आप समझ पा रहे हैं? अब आपके पास 75 है काम, जिसमें से आपने मिल करके 2 दिन तक किया, मतलब 30 काम आपने निपटा दिया।
कितना बच गया मेरे भाई, 45 का। इसमें किसी को डाउट है क्या? अब पूछा क्या है आपसे, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए, पी ने तो काम छोड़ दिया, किसने, क्यू ने तो काम छोड़ दिया है ना, कि क्यू ने काम किया है, क्यू ने 3 दिन नहीं, पी ने काम छोड़ दिया, ठीक है ना, पी ने काम छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो हमने 45 जो काम है वो कौन कौन करेगा, क्यू और आर करेगा। क्लियर है? तो क्यू और आर कितना है, 5 और 4 9, 9 पंजे कितना होता है, 45। हमारा ये उत्तर निकल कर कितना आया, 5 दिन, ठीक है ना। लेकिन आपको याद होगा कि 2 दिन तो पी भी साथ में काम किया है, तो पूछा है कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। कभी भी 5 आंसर मार के नहीं आ जाना है, ठीक है ना। ये नहीं पूछा है कि शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, कि 5 लगा दें। तो हमको यहाँ पर से क्या निकल के आ रहा है कि कुल काम 2 भी पी किया है, तो टोटल 7 आंसर आ जाएगा। ये देखिए, इसलिए मैं प्रश्न बताया कि ऐसा ऑप्शन आ जाने के बाद हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं रहना है।